मैं हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा हूँ, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए इन 5 सालों में मैंने कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुझे जलन महसूस कराने के लिए जब मैं उसके लिए बर्थडे केक बना रहा था, तो वो भारी बारिश में अपने जूनियर को छाता देने भाग गई। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर बारिश में उन दोनों के गले लगने का वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर वायरल हो गया। अगली सुबह शिंग छिंगजुआंग को उसकी सहेली मेई लियांगशिन की कॉल ने झकझोर कर रख दिया। छिंगजुआंग, क्या तू पागल हो गई है? इस अचानक पड़ी डांट से वो हैरान रह गई। लू चेन जैसा बेहतरीन बॉयफ्रेंड मिला है और तू उसकी कद्र करने के बजाय दूसरे लड़कों के साथ उलझ रही है। दिमाग खराब है क्या तेरा? अपनी दोस्त की ये बातें सुनकर छिंगजुआंग घबरा गई और कुर्सी से उछल पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ, मेई लियांगशुन ने ताना मारते हुए पूछा। पहले ये बता तू इस वक्त है कहाँ? छिंगजुआंग जवाब देने ही वाली थी, तभी उसे याद आया कि वो इस वक्त अस्पताल में शाओ चूशेंग के साथ है। उसके शब्द गले में ही अटक गए। मेई लियांगशिन तुरंत समझ गई कि वो चुप क्यों है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू अभी भी अस्पताल में उस चूशिंग के साथ है ना? तूने तो मुझे पागल कर दिया है। तुझे पता भी है कि तुम दोनों का वीडियो पूरे कैंपस में आग की तरह फैल चुका है। यह सुनते ही छिंजुआंग के दिमाग में जैसे बम फट गया। उसने हड़बड़ाहट में फोन काटा और अपनी स्क्रीन चेक की। अनगिनत मिस्ड कॉल्स की झड़ी लग गई थी और उनमें से ज्यादातर कॉल्स मेरी थीं। उस पल छिंजुआंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत मुझे सफाई देने के लिए चैट खोली, लेकिन तभी शाओ चूशिंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में मासूमियत। छिंजुआंग दीदी प्लीज मत जाओ। उसने फोन पर हुई सारी बातें सुन ली थी। उसे पता था कि कल की बात सब जगह फैल चुकी है, लेकिन उसे लगता था कि किसी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, फिर चाहे उसके लिए कोई भी हथकंडा क्यों ना अपनाना पड़े। उसने छिंजुआंग का हाथ और जोर से पकड़ा और गिड़गिड़ाया, मत जाओ, मुझे इस अस्पताल में अकेला मत छोड़ो। छिंजुआंग ने घबराहट में सिर हिलाया। चूशिंग, जिद मत करो, केयर टेकर बस आता ही होगा, तुम आराम से लेटकर अपना इलाज करवाओ। ये कहकर वो जैसे ही मुड़ी, चूशिंग बिना कुछ सोचे समझे बिस्तर से नीचे कूद पड़ा, लेकिन उसका पैर कुर्सी से टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कमरे से बाहर कदम रख रही छिंजुआंग ठिठक गई और उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। चूशिंग दर्द से कराहते हुए रोने लगा। छिंजुआंग दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरी माँ की मौत भी इसी अस्पताल में हुई थी, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी रोती हुई आवाज इतनी बेबस थी जैसे छिंगुआंग ही उसकी दुनिया का इकलौता सहारा हो। लेकिन छिंगुआंग का दिमाग उसे बार बार याद दिला रहा था, अगर वो तय समय पर नहीं पहुंची तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। फिर अचानक उसे वो दिन याद आ गया जब मैंने उसे अपनी पीठ पर लाद कर जलती हुई आग से बाहर निकाला था। ये याद आते ही उसका घबराया हुआ दिल शांत हो गया। नहीं, लू चेन मुझसे बहुत प्यार करता है। वो इतनी छोटी सी बात पर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। आखिर उसने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उधर समय एक एक पल करके बीतता जा रहा था। मैं अपने सामने रखी खाली कुर्सी को घूरते हुए गहरी सोच में डूबा था।